Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alpha Limited is the name of our business और ये बिज़नेस बेसिकली क्या कर रहा है। ये बिज़नेस इस वक्त आपको कुछ एस्टीमेट्स दे रहा है और ये एस्टीमेट दे रहा है आपको अपने 4 डिपार्टमेंट्स के। ठीक है जी। इसमें से एक सर्विस प्रोवाइडर है और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। सो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज़ एक्चुअली द सर्विस प्रोवाइडर। अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करें हर डिपार्टमेंट का। मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट बनाकर बताएं। तो मतलब ये कि आपके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप मशीनिंग डिपार्टमेंट की आपको टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स पता होने चाहिए, असेंबली डिपार्टमेंट के भी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के भी। जब आप ये मालूम कर चुके होंगे तो फिर आपने इसको डिवाइड करना होगा एक अप्रोप्रिएट बेस से। अगर बेस आपको सवाल क्लियरली ना बताए तो डिफ़ॉल्ट एजम्पशन ये होता है कि जो आपकी लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उस बेस पे आप एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो अब हम देख लेते हैं कि हमें सवाल में डाटा क्या गिवन है। पहले तो हमने टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट चाहिए है तीनों मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स की। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो देखें, डायरेक्ट वेजेस हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये ओवरहेड का पार्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट वेजेस हमारे काम का है। डायरेक्ट मटेरियल हमारे काम का नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो क्योंकि ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है हमने वही लेनी है सिर्फ। बाकी जो अगले आइटम्स हैं, पावर, लाइट एंड हीट, डेप्रिसिएशन, रेंट रेट्स और वेयर हाउसिंग कॉस्ट, इन सब के केस में हमें टोटल बता दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया। तो इसका मतलब इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा और अपॉर्शनमेंट के लिए कोई बेसिस तलाश करनी पड़ेगी। सो पावर के केस में अप्रोप्रिएट बेस वुड बी मशीन आवर्स, इस बेस पे हम कर देंगे। लाइट एंड हीट के केस में इट वुड बी बेटर कि हम इसको फ्लोर एरिया पे कर दें। इसी तरह डेप्रिसिएशन के केस में बुक वैल्यूज़ दी गई हैं। रेट्स एंड टैक्सेस, सॉरी, रेंट एंड रेट्स के केस में फ्लोर एरिया वुड बी अ बेटर चॉइस। और वेयर हाउसिंग का ताल्लुक चूँकि मटेरियल को संभालने से होता है और हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी गई है तो हम वेयर हाउसिंग को इस बेसिस पे अपॉर्शन कर देंगे। सो इससे होगा ये कि हमारे पास ये ओवरहेड की कॉस्ट तमाम डिपार्टमेंट को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी। एंड वी गेट टू दीज नंबर्स। सो हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइट को, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे के सारे हमने हर डिपार्टमेंट वाइज फाइंड आउट कर लिया कि किसका किससे किस एक्सपेंस का किस डिपार्टमेंट से कितना ताल्लुक है। अब अगला काम आपको ये करना होता है कि आपको सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना होता है। सो उसके लिए अगर आप सवाल का डेटा देखें तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 80% टाइम किस काम में लगता है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट देख लो कितनी है, वो 264 है। तो इसका मतलब 264 का 80% जो भी आंसर बनता है इसको आपने अपॉर्शन करना है किस बेसिस के ऊपर, क्योंकि वो मेंटेनेंस ऑफ मशीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप उसको मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तीनों मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स को। ठीक है जी। सो इस बेसिस के ऊपर यानी कि 40,000, 2,000 और 3,000, इस बेसिस पे आप इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो बाकी बच जाएगा 264 का 20% बच जाएगा, उसको किस बेसिस पे करेंगे। उसके लिए लिखा है वेयर एज द रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स। तो अगर सफाई के ऊपर होता है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस ये है कि आप उसको फ्लोर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फ्लोर एरिया अब आपने सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स का लेना है, 1,400 और 300। सो 1,400 और 300। सो फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। सो इससे होगा ये कि हमारे पास अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ चुकी है। जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसका मतलब हमने ये वाला और ये वाला फिगर वर्कआउट कर लिया। अब हमें अप्रोप्रिएट बेसिस चाहिए। अप्रोप्रिएट बेसिस विल बी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट के केस में यू कैन से कि जी हम मशीन आवर्स को बेस बना रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लें तो भी ठीक है क्योंकि डिफ़ॉल्ट एजम्पशन यही होता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे किया जाएगा। सो यहाँ पे सोल्यूशन में इन्होंने क्या किया हुआ है कि ओवरहेड्स टोटल जो ये बने थे 971,
156 एंड 163, इसके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर रेट फाइंड आउट कर लिया कि कितने रुपीस पर आवर होगा। लेकिन मशीनिंग डिपार्टमेंट के केस में इन्होंने मशीन आवर्स को बेसिस बनाया है। ठीक है, अगर आप लेबर आवर्स ले लें तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि जब सवाल साइलेंट होता है तो फिर आमतौर पर लेबर आवर्स को ही बेसिस बनाया जाता है। इसके अंदर कोई पेट डिफाइंड रूल नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, अगर आपने मशीन आवर्स ले लिया तो भी ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। इसमें अब आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।